राष्ट्रीय महामंत्री अरुण कुमार पासवान जिंदाबाद। राष्ट्रीय प्रभारी मनोरंजन कुमार जिंदाबाद। भारतीय रेलवे मालगोदाम श्रमिक संघ जिंदाबाद। नमस्कार, सिटी न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। 24 पब्लिक वॉइस पर भी आपका स्वागत है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ रॉयल पैलेस में। यहाँ पर रेलवे गोदाम है जो उनके अधिकार के लिए जो श्रमिक यहाँ पर काम करते हैं उनको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और मैं जानना चाहूँगा उन्हीं से तो क्या कुछ इनकी एंट्री फीस रहने वाली, क्या कुछ सरकार के द्वारा सरकारी है या गैर सरकारी है, उन्हीं से। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आप सभी पहुँचे हैं। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा। हमारे आपने देखा होगा कितना उल्लास था हमारे श्रमिकों के बीच में। सरकार ने जो अभी हाल में ही 44 कानूनों को संशोधित करके 4 लेबर कोड बनाए हैं, उसमें हम लोगों का अलग कोड रखा है जिसमें हमारे श्रमिक भाइयों का सारा जो रजिस्ट्रेशन होना है उसी में होना है। और CSC के माध्यम से कई सुविधाओं का लाभ इन लोगों को मिलने वाला है, जिसमें इनको अगर कोई दुर्घटना होती है तो वो सुविधा मिलेगी। उसके बाद अगर कोई मर जाता है, शौचालय योजना, मतलब इस तरह की काफ़ी सुविधाएं हैं जो इन लोगों को मिलने वाली हैं, जो आज तक इन लोगों को नहीं दी गई थी। उसके बाद हम लोगों की लड़ाई बेसिकली चल रही थी कि जो हमारे से श्रमिक यहाँ पर काम करते हैं, 1998 से हम लोग लड़ रहे थे। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री अरुण कुमार पासवान जी वो हर महकमे में जा के 28 अक्टूबर 2003 को हमारी त्रिपक्षीय बैठक हुई थी। रेल मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, हम लोग बैठे थे। उसमें कई चीज़ों को पारित किया गया था। स्वर्गीय श्री साहेब सिंह वर्मा जी की अध्यक्षता में हुआ था। अभी 23 मार्च को रिसेंटली हम लोगों का पिछले साल में हुआ था हमारा 2021 में। उसमें फैसला लिया गया था कि 13 सुविधाओं को आप लोगों को पारित करके दिया जाएगा, लेकिन वो तभी होगा जब आप लोग अपना डाटाबेस हम लोगों को देंगे। तो डाटाबेस के लिए इन्होंने CSC का पोर्टल चुना कि जी आप लोग प्रधानमंत्री मानधन पेंशन योजना उसमें रजिस्ट्रेशन करवाएं और CSC में से रजिस्ट्रेशन करवाएं, जिससे कि हम लोग आप लोगों के लिए जो सुविधाएं आप लोगों को पारित करनी है इस बेस पर आपको दिया जाएगा। सुनीता चंदन जी को हरियाणा का पदभार संभाला है, क्या पद दिया है इन्होंने? इनको मैंने हरियाणा प्रदेश सचिव का पद दिया है और मैं चाहता हूं कि ये अपने पूरे संगठन को जल्द से जल्द एकत्रित करें, संगठित करें, जिससे कि हम लोग हरियाणा के अंदर में जितने भी माल गोडाउन आते हैं इनका जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवा के इन लोगों को जो इनका हक और अधिकार है जो हम लोगों को दिया गया सरकार की तरफ से वो मुहैया करवाएँ। श्रमिक जो काम करते हैं उनके साथ दुर्घटना हो जाती है, बीमा पॉलिसी है या क्या कुछ मिलने वाला है? जो परिवार के सदस्य हैं इस प्रकार से रहेंगे। CSC में सरकार ने जो दे रखा है वो अलग दे रखा है और हम लोगों ने सरकार से जो डिमांड करी थी वो अलग करी थी कि हम लोगों का जो यहाँ पे जो लोग काम करते हैं इन लोगों को दिया जाए सरकार की तरफ से। जो रेलवे में वर्कर हैं, रेलवे के वर्कर को अब रेलवे के उसमें हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट किया जाता है, तो हमारे श्रमिक भाइयों का उसमें होना चाहिए। फिलहाल CSC के अंदर जो जैसे ही अगर घटना होती है तो सारी सुविधाओं का लाभ, बहुत सारी सुविधाएँ ऐसी हैं। हमारी जो श्रम मंत्रालय अभी पिछले 9 तारीख को हमारी मीटिंग हुई है, इसमें रामेश्वर तेली जी खुद श्रम मंत्रालय और पेट्रोल मंत्रालय राज्य मंत्री हैं। उन्होंने हमको कहा है कि जी आप जितने भी वर्कर हैं आप सबका CSC में रजिस्ट्रेशन करवा लें और सब सुविधाओं का लाभ जल्द से। बहुत सारी सुविधाएं ऐसी हैं जो अभी बजट सत्र चल रहा है, इसमें हम लोग उनको देने वाले हैं, तो जल्द से जल्द लोगों को सुविधाएं मुहैया करवाई जाएगी। सरकारी है या गैर सरकारी है? ये सरकारी होगी जी। सरकारी होगी। हाँ जी, हाँ। तो सुनीता चंदन जी आज आपको हरियाणा का सचिव चुना गया है। माल गोदाम के जो श्रमिक काम करते हैं, क्या कहना चाहो? सर, मेरे को जो ये जिम्मेवारी मिली है भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के जो भी ये भाई हैं मेरे, तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करती हूँ। और जो भी मेरे को जिम्मेदारी दी है इसको मैं पूरी लगन से, पूरी जिम्मेवारी के साथ निभाऊंगी और अपने श्रमिक भाइयों के लिए काम करूँगी। सर, क्या कुछ एंट्री फीस रहने वाली है? जो इनकी जो एंट्री है किस तरीके से होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए इनको? आधार कार्ड चाहिए होगा, जो एक आधार कार्ड से हम लोग वेरीफाई करेंगे कि इंडियन है कि नहीं। जैसे हम लोग किराए पे मकान देते हैं तो वेरीफाई करते हैं, तो संगठन में जो वर्कर यहाँ पे रेलवे माल गोडाउन पे काम करते हैं इन्हीं का रजिस्ट्रेशन होगा यहाँ पे, कोई बाहर वाला ना आ पाए। इसके लिए आधार कार्ड चाहिए होगा, बैंक डिटेल चाहिए होगी और हमारा जो फॉर्म है संगठन का वो इनको फॉर्म फिलअप करना है। और चंदा जो है वो सिर्फ 5 रुपये चंदा हम लोग लेते हैं, इससे ज़्यादा हम लोगों को अलाउ नहीं है, कि संगठन जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है एक संगठन का वो 5 रुपये ही अलाउ करता है। आने जाने का खर्चा लिया हो सकता है वो अलग। दानिश हुसैन जी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, हिमांशु गुप्ता जी सचिव दिल्ली मंडल, प्रदीप जी सफीरो गोदाम प्रभारी, हरिरतन सरोज जी लखनऊ मंडल सचिव, मणिकांत जी पंजाब प्रदेश प्रभारी, श्रीमती सुनीता जी हरियाणा प्रदेश सचिव, रणधीर जी, राजेंद्र जी, उपेंद्र भोरिया जी,
लक्की राम बैरवा जी, इन सब का मैं सफ़ीदों के इस धरती पर हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन करता हूँ। और जिनके नाम नहीं ले पाया हूँ माफ़ी चाहूँगा, काफ़ी लोग हैं यहाँ पे तो नाम नहीं ले पाया। रही बात, और कामना भी ये करता हूँ कि इस कोरोना के समय में, जिस समय में हर कोई परेशान है, आप लोग इकट्ठे हैं यहाँ पे, संगठित हैं, आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा, सकुशल होगा। और एक बात आपको बताऊं कि हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड में कोरोना जो बीमारी आई तो पूरी दुनिया बंद थी। एक समय ऐसा आया था जब पूरी दुनिया ही बंद हो रखी थी। कोरोना वो बीमारी जो एक हाथ से दूसरे हाथ में फैलती है, अगर हम सामने खड़े हो जाएं तो फेस टू फेस फैल जाती है। वो समय एक दौर था जब पूरा हिंदुस्तान बंद कर रखा था। हमारे देश की लाइफलाइन भारतीय रेल, उसमें 70% का मुनाफा हमारी तरफ से होता है, रेलवे को चला के हम देते हैं। भारत उस समय भी बंद था, और उस समय आप लोग, जब कोरोना चरम पे था, सब कुछ बंद होने के बावजूद आप लोग उस दौरान काम कर रहे थे, हिंदुस्तान को जिंदा रखा था। सबसे पहले तो मैं तालियां बजवाना चाहूँगा, आप लोग अपने लिए तालियां बजवाएं, क्योंकि वो मुश्किल दौर, हिंदुस्तान अगर जिंदा है तो सिर्फ आप लोगों की वजह से है। माननीय सांसद श्री जगदम्बिका पाल जी ने पार्लियामेंट में इस बात को कही थी कि जी अगर हिंदुस्तान जिंदा है तो श्रमिक संघ के इन सिपाहियों की वजह से जिंदा है, वरना आज हिंदुस्तान का कोई भी आदमी अगर काम नहीं करते तो जिंदा नहीं होता। आज उस समय में आप लोगों ने अनाज उठाया, सीमेंट की लोडिंग अनलोडिंग करी, हर एक वो चीज़ करी जो उस समय की डिमांड थी। दवाइयों की सप्लाई आप लोगों ने करवाई। अगर आप लोग थे संभव था, आप लोग नहीं होते संभव नहीं होता। आगे बात करूँ संगठन की, 161 सालों से हम लोग जो हैं, हमारे जो आप लोग श्रमिक भाई जितने भी हैं पूरे हिंदुस्तान में, एक गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। कुछ भी हम लोगों को कुछ दिया ही नहीं जा रहा था, कुछ भी दिया ही नहीं गया था। 1996 में हमारे राष्ट्रीय महामंत्री माननीय श्री अरुण कुमार पासवान जी, मैं तो उनके लिए जोरदार तालियां चाहूँगा, क्योंकि वो भगवान तो नहीं है लेकिन उन्हें भगवान से कम भी नहीं है। और उन्हें खड़े होकर तालियां बजाइए, जितना स्वागत आप लोगों ने मेरा किया है, क्योंकि वो जनक है हम लोगों के। राष्ट्रीय महामंत्री अरुण कुमार पासवान जिंदाबाद, राष्ट्रीय प्रभारी मनोरंजन कुमार जिंदाबाद, भारतीय रेलवे मालगोदाम श्रमिक संघ जिंदाबाद। प्लीज बैठ जाए। उन्होंने एक सपना देखा कि इन श्रमिकों का मैं हक और अधिकार दिलाऊंगा। 1998 में अपना संगठन बना, भारतीय रेलवे मालगोदाम श्रमिक संघ। 1926 एक्ट के तहत संगठन रजिस्टर्ड हुआ, 37/1998 रजिस्ट्रेशन नंबर मिला। जब भी कोई संगठन बनता है तो एक बायलॉज तैयार किया जाता है, जिस बायलॉज के ऊपर संगठन बनता है उस पर काम किया जाता है। बायलॉज से हम लोगों की डिमांडें थी, प्रमुख डिमांडें जो पीने का पानी होता है वो हम लोग, हमारे श्रमिक को कम से कम पीने का पानी तो मिले। आज हमारे श्रमिक जो काम करते हैं, सीमेंट उठाते हैं या अनाज उठाते हैं, ऐसी चीज़ें जो लोडिंग अनलोडिंग करते हैं, तो क्या प्यास नहीं लगती है आप लोगों को? प्यास भी लगती है। हम लोगों को भी रेस्ट हाउस चाहिए, विश्राम गृह, स्नान गृह चाहिए, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक जब हम लोग सीमेंट से में काम करते हैं तो नहा चुके होते हैं, तो नहा के ही घर जाएंगे। तो ये मूलभूत सुविधाएं हम लोगों को भी, हमारे श्रमिक भाइयों को भी मिलनी चाहिए। 28 अक्टूबर 2003 ये वो दिन था जब हम लोगों की त्रिपक्षीय बैठक होती है और अध्यक्षता करते हैं स्वर्गीय श्री डॉक्टर साहेब सिंह वर्मा जी। 3 पक्ष बैठे, रेल मंत्रालय, श्रम मंत्रालय और अपना संगठन, और वहाँ पे हम लोगों की मूलभूत सुविधाएं को पास किया गया और उन चीज़ों को कई गोदाम पे लागू करवाया गया और कईयों को पे लागू नहीं करवा पाए हम लोग, क्योंकि क्या था कि हमारे जो श्रमिक थे वो एकत्रित नहीं हो पा रहे थे। जब तक संगठित नहीं हो गए आप लोग तो चीज़ें मिलेंगी कैसे? हम लोगों ने दिल्ली के सकूर बस्ती में, किशनगंज में, बिहार में, आसाम में कई गोडाउन ऐसे थे जो संगठित हुए, उन लोगों को सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाई। उसके बाद आप लोगों का इकलौता संगठन ऐसा है जिसमें लालू प्रसाद यादव जब रेल मिनिस्टर बने थे हमारे मंच पे आते हैं। बात बनी, बिगड़ी, काम नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जब तक रेल मिनिस्ट्री, श्रम मंत्रालय और ये सब इकट्ठे नहीं होंगे तब तक बात बन नहीं पाती है। और 11 फरवरी 2014 को हम लोगों के 4 जो अहम फैसले थे
उन पे पेटिशन डाली गई, उसको एक्सेप्ट किया गया। वो था रेल की आईडी, वर्दी, पास और मेडिकल फैसिलिटी। हमारे जो श्रमिक, हम लोगों का बस एक ही कहना था हमारे महामंत्री जी का, हमारे जो श्रमिक यहाँ पे काम करते हैं, ये लोग काम करते हैं रेलवे में और रेलवे के लिए काम करते हैं। ऐसा ही है, रेलवे में काम करते हो आप लोग, तो रेलवे की आईडी मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? हम लोगों को भी रेलवे की आईडी मिलनी चाहिए, वर्दी मिलनी चाहिए, पास मिलना चाहिए और मेडिकल फैसिलिटी हम लोगों को मिलनी चाहिए। और ये पेटिशन एक्सेप्ट की गई, लेकिन किस्मत हमारी थोड़ी ख़राब रही, गवर्नमेंट चेंज हो गई। जब 2014 में गवर्नमेंट चेंज हुई है, एनडीए सरकार आई है, मोदी जी जब सरकार में आए हैं तो उन्होंने अपने मन की बात में और मैनिफेस्टो में लिया कि जितने भी श्रमिक भाई हैं हम सबका स्थायी नियुक्ति करके देंगे। तब इनकी सरकार बनी थी और जब सरकार बनी है 5 फरवरी 2017 ये वो दिन रहा जब आसाम के 9 गाँव में हम 5 लाख श्रमिक इकट्ठा होते हैं और हम लोगों को QR कोड युक्त आइडेंटिटी कार्ड दिया गया। ये वो परिचय पत्र था जिसमें सरकार ने खुद मंच से अनाउंसमेंट किया कि जिसके पास ये आइडेंटिटी कार्ड होगा उसी को रेलवे कर्मी का दर्जा दिया जाएगा, सबको नहीं मिल सकता, क्योंकि यहाँ पे कई लोग काम करते हैं, कई लोग काम नहीं करते हैं। तो मैं रेल मंत्री पीयूष गोयल जी के लिए जोरदार तालियां चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने हमारे को आज तक जो परिचय नहीं मिला हुआ था, परिचय पत्र हम लोगों को बस था ही नहीं। अगर हम रेलवे में काम करते तो हमको कोई पहचान कुछ था ही नहीं कि हम लोग दिखाते कि हम काम कहाँ करते हैं। हम लोगों को परिचय पत्र दिया गया और लखनऊ के लक्ष्मण झूला मैदान में 21 जनवरी 2018 ठंडी का वो दिन था और उसमें हमारे बीच में जो इस टाइम रक्षा मंत्रालय में है, उस टाइम होम मिनिस्ट्री में हुआ करते थे, गृह मंत्रालय में राजनाथ सिंह जी, वो आते हैं और हम लोगों को पूरा आश्वासन देते हैं कि जी आप दिल्ली आइए 5 लोगों से, आपका काम मैं करवा के दूंगा। बहुत बड़ी हस्ती बोल रही थी, होम मिनिस्ट्री बोल रहे हैं, खुद होम मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं। और रिजल्ट क्या रहता है, पीयूष गोयल जी के आवास पे, उस समय के तत्कालीन जो रेल मिनिस्टर हुआ करते थे माननीय श्री पीयूष गोयल जी थे, उनके आवास पे हम लोगों की मीटिंग होती है और वहाँ पे फैसला लिया जाता है कि इनका हम लोगों का वेरिफिकेशन किया जाए और जो सुविधाएं पास कर रखी हैं वो सुविधाएं इन लोगों तक पहुँच जानी चाहिए। फिर क्या होता है कि हमारे 27 जनवरी 2019 को मंच पे ही रेल राज्य मंत्री राजेंद्र गोहाई साहब इसको पास करते हैं, श्रमिकों के सामने में ही पास करते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, हम लोगों को नहीं पता क्या लिखा है क्या नहीं पेपर पे, हम लोगों को तो रेल मिनिस्टर जो बोलेगा उसको मानेंगे, ऐसा ही है ना। इसलिए खुद रेल मिनिस्टर से बुलवाते हैं, मंच पे आते हैं और खुद बोलते हैं कि जी आप लोगों को अपने ये वेरिफिकेशन का ऑर्डर भी पास कर दिया। और 2019 में इन्होंने क्या किया, समान काम समान वेतन भी पास किया। उसके बाद अगर बात करूं तो 44 श्रम कानूनों को चेंज करके, संशोधित करके, इकलौता आप लोगों का संगठन था जिसने 28 अक्टूबर 2003 को सरकार को ये मशवरा दिया था, सुझाव दिया था कि जी हमारे कानूनों में लेबर जो श्रम कानून है इसमें चेंजेस करने की, बदलाव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इन कानूनों को चेंज करके 4 लेबर कोड बने। 4 लेबर कोड के अंदर में सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत ऑक्यूपेशनल लेबर कोड में हम लोगों को समान के काम का समान वेतन दिया गया, जो हम लोगों ने सरकार के सामने क्लियर किया कि जी आप एक बात बताएं, समान काम समान वेतन आप हम लोगों को जो दे रहे हैं, हम लोगों को इतना पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो हम लोग आज जो काम कर रहे हैं हम लोग ना चाहते हुए भी 23 मार्च 2021 की बात है, ये हमारी त्रिपक्षीय बैठक होती है, हमने हमारे राष्ट्रीय प्रभारी माननीय श्री मनोरंजन कुमार जी ने आप लोगों की बात उन तक पहुंचाई थी कि जी इनकी जो दशा है ना वो आज बहुत ख़राब है। आज हमारे श्रमिक भाई का अगर आप आंख बंद करके ये हाथ छुएंगे, ये हाथ हमारे हिंदू धर्म में कहावत है, या कह सकते हैं आप लोग कि हमारे भविष्य की रेखाएं जो है वो तय करती हैं कि हमारे भविष्य में क्या होने वाला है। आप आंख बंद करके बस हमारे श्रमिक भाइयों का हाथ छू लीजिए, आप कहेंगे कि हमने मगरमच्छ के हाथों को, शरीर को हाथ लगा दिया है। ऐसा ही है ना, हमारे हाथों की लकीरें मिट चुकी हैं, सीमेंट उठाते उठाते हमारे अंगूठे गायब हो चुके हैं। इन लोगों को जो श्रमिक कुछ भी नहीं दे दिया, जो मिलना चाहिए था उनको, उनका हाथों का अधिकार आप दीजिए कम से कम। क्या होता है, वो बोलते ठीक है जी हम आपका काम करके देंगे और आप रजिस्ट्रेशन करवाइए CSC के माध्यम से। 23 जुलाई 2021 जैसे छोटे भाई दानिश हुसैन जी ने, हमारे छोटे भाई हरिरतन सरोज जी ने बताया आप लोगों को कि उद्घाटन किया गया। जब उद्घाटन किया गया तो वहाँ पे ये पेज फंसा के जी आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे CSC से, आप उनको डाटाबेस प्रस्तुत कीजिए। अब CSC से तो 50 करोड़ लोगों का रजिस्ट्रेशन होना है, ये तो बाहर से भी करवा सकते हैं, बाहर जाएंगे बाहर भी हो जाएगा, ऐसा ही है। बाहर CSC से रजिस्ट्रेशन तो उस चाउमीन वाले का भी हो रहा है जो चाउमीन बेच रहा है बाहर, जो ठेला चला रहा है उसका भी हो रहा है।
जो मिस्त्री है उसका भी हो रहा है। तो न जाने कितने ही सेक्टर्स हैं हिंदुस्तान में जिनका रजिस्ट्रेशन सीएससी के माध्यम से हो रहा है। हम लोगों ने सरकार से बोला कि जी आप हम लोगों को ऐसे मतलब घुमाइए, हम लोगों को हमारी पहचान दीजिए जो रेलवे मिनिस्ट्री से होनी चाहिए। तो श्रम मंत्रालय ने 7 दिसंबर 2021 को हमारे राष्ट्रीय प्रभारी श्री मनोरंजन जी के नाम पे खत लिखा और उसमें क्लियर किया कि जी आपका जो कोड रहेगा वो सीएससी के अंदर अलग से रहेगा, आप इसमें अपने वर्कर का रजिस्ट्रेशन करवाएं, अपने श्रमिक भाई को रजिस्ट्रेशन करवाएं, जिससे कि आप लोगों की खुद की पहचान मिलेगी। इसके लिए मैं श्रम मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूं और एक जोरदार तालियां चाहता हूं संतोष गंगवार जी के लिए, जिन्होंने इस काम को अंजाम तक पहुंचाया। और 20 दिसंबर 2021 को श्रम मंत्रालय ने खुद रेलवे मिनिस्ट्री को पत्र लिखा कि जी अब जो इनका रजिस्ट्रेशन होगा, जो पंजीकरण होगा वो होगा खुद गोडाउन के ऊपर, गोडाउन में आरपीएफ के अंदर में इन लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, जो हर जीएम को पत्र भेजा जा चुका है, हर डीआरएम के पास पत्र पहुंच चुका है, आप लोगों का रजिस्ट्रेशन आपके गोडाउन पे ही होगा। उसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जी रजिस्ट्रेशन होगा तो क्या होगा, रजिस्ट्रेशन में क्या फ़ायदा होने वाला है, सीएससी से रजिस्ट्रेशन से क्या होगा, हमने सीएससी मांगा था क्या, ये सवाल दिमाग में आते हैं। सीएससी से रजिस्ट्रेशन एक माध्यम है, सरकार ने हम लोगों से डाटाबेस मांगा हुआ है कि जी आप जितने लोग यहाँ पर श्रमिक काम कर रहे हैं इनका आप हमको डाटाबेस दीजिए, जिन लोगों को रेलवे की सुविधाएं हम लोगों को देनी है। 13 सुविधाएं हम लोगों के पास हो रखी हैं रेलवे से, श्रम मंत्रालय ने इसमें पुष्टि की थी, हम लोगों के पास लेटर है 23 जुलाई 2021 को। सीएससी से जो चीज़ें मिलेंगी हम लोगों ने सरकार से कभी मांगी नहीं थी, लेकिन ये भी चीज़ें अच्छी हैं, जो नहीं मांगी वो भी मिल रही है, तो लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। हम लोग नेता हैं तो हम लोग आप लोगों को दिलाएंगे और आप लोगों को इन चीज़ों को मिलना जरूर चाहिए। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं सीएससी में जो अच्छी भी हैं, कुछ चीज़ें बुरी भी हैं। कुछ चीज़ों के लिए तो मैं बद्दुआ दूंगा आप लोगों को कभी ज़िंदगी में ना मिले, और कुछ चीज़ों के लिए तो मैं दुआ ही दुआ दूंगा। बद्दुआ कैसी है जी, मैं कभी नहीं चाहूँगा किसी भी व्यक्ति का, किसी भी श्रमिक भाई का हाथ पैर टूट जाए काम करते हुए। चाहोगे क्या कभी भी हम लोग दुर्घटना में घायल हो जाएं? लेकिन आज से पहले जितने भी श्रम कानून थे, हम लोग न जाने कितने ही केस, बहुत सारे केस हैं, हजारों लाखों की तादाद में ऐसे केस हैं जो कोर्ट में पड़े हुए, कोई सुनवाई नहीं होती, कोई कुछ भी नहीं मिलता था हम लोगों को। हम लोग लोडिंग अनलोडिंग करते हैं, 50 किलो का कट्टा उठाते हैं, सीमेंट का हो या अनाज का हो, कुछ भी नहीं दिया जाता था। आज हम लोग घायल होते हैं तो 2.5 लाख रुपये तक की श्रम राशि हम लोगों को दी जाएगी। अगर मर जाते हैं, हम लोगों के साथ दुर्घटना घटती है तो 5 लाख रुपए तक की। अभी जस्ट आप लोगों ने सुना होगा, बजट चल रहा है सत्र इस टाइम में, 48,000 करोड़ रुपए आवास योजना के नाम पे पास किए गए हैं, तो लगभग 5 लाख रुपए तक का आप लोगों को आवास योजना मिलेगा। उसके बाद लड़की की शादी के लिए 50,000 रुपये, लड़के की शादी के लिए 25,000 रुपये, शुरुआती 3 बच्चों तक, शौचालय योजना, मतलब काफ़ी योजनाएं ऐसी हैं जो इसके अंदर दी जा रही हैं। ये चीज़ें हम लोगों को तभी मिलेंगी जब हम लोग रजिस्टर्ड हो जाएंगे, हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही हम लोगों का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम जस्ट 9 तारीख को हमारी मीटिंग हुई थी श्रम मंत्रालय में रामेश्वर तेली जी से और रेलवे बोर्ड के नवनिर्वाचित चेयरमैन वीके त्रिपाठी जी से। वहाँ पे फैसला लिया गया है कि अगले महीने हम लोग आप लोगों का रेट फिक्सेशन करेंगे और आप लोगों का जो भी काम पेंडिंग चल रहा है बहुत जल्द, जितनी जल्दी हो सके आप लोगों को सुविधाएं दी जाएंगी। तो इसके लिए मैं अपने राष्ट्रीय प्रभारी माननीय मनोरंजन कुमार जी के लिए जोरदार तालियां चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने शायद कोई भी महत्व नहीं छोड़ा आप लोगों को पहचान और चीज़ें दिलवाने के लिए। राष्ट्रीय प्रभारी मनोरंजन कुमार जिंदाबाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देना चाहूँगा और चाहूँगा कि एक बार आप लोग सुनीता जी के लिए और चंदन जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि आप लोगों के लिए उन्होंने दिल्ली में पहुंच के काफ़ी बुरी तरह से फंस गई थी, 11 बजे रात में 12 बजे रात में उन्होंने आपके काम को अंजाम दिया है। एक जोरदार तालियां हमारे हरियाणा प्रदेश सचिव सुनीता जी के लिए। भव्य प्रोग्राम, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके और आप लोगों को यही संगठित होकर दिखाना है, हम लोगों को अपने काम पे अंजाम पे पहुंचना है। जय भारत, जय श्रमिक संघ, भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ। हमारे मनोज कुमार जहाँ रेलवे सचिव जी मौजूद हैं। आज भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ द्वारा सचिव माल गोदाम का पंजीकरण शिविर का उद्घाटन किया जा रहा है। सभी श्रमिक भाइयों से निवेदन है कि अपना पंजीकरण अवश्य कराएं।
जहाँ भी कोई दिक्कत हो आप सभी भाई मेरे से प्रदीप जी से संपर्क करें, रणदीप जी से संपर्क करें और अपना पंजीकरण अवश्य कराएं। आपका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। तो अभी आपने देखा भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ द्वारा सफीदों के रॉयल पैलेस में इसका पंजीकरण किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इसमें जो एंट्री फीस है जो ली जाएगी वो 5 रुपये है। तो बने रहें सिटी न्यूज़ के साथ, 24 पब्लिक वॉइस के साथ, और एक नई खबर के साथ आपके सम्मुख फिर हाजिर होते हैं। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।